हाँ बेटा देखिए, आज हम एक कॉपी दिखा रहे हैं आपको। बच्चे का नाम है आदित्य झा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसी स्टाइल से अगर आप अपनी कॉपी पर लिख लिख करके अभ्यास किए हो तो आपको 95 प्लस पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हम यहाँ बता रहे एक एक देखिए किस प्रकार से बच्चे ने अपनी बात को प्रेजेंट किया है। दो लड़के टॉपर होते हैं बेटा, लेकिन एक को कम नंबर मिलता है, एक को ज़्यादा नंबर मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस बच्चे का प्रेजेंटेशन जोरदार होता है, इम्प्रेसिव होता है, वो नंबर ज़्यादा खींच लेता है। ठीक है, तो ये आइए देखिए इस बच्चे की कॉपी केवल देखिए। इसी प्रकार से हमारी सलाह है कि आप भी अपनी कॉपी पर लिखें। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन। स्मार्ट पेन लगाया, अंडरलाइन किया, बिल्कुल सही लिखा बेटा। फिर लिखा हैंड्स, आदि और अंत। किस स्टैंजा का आप कंप्रहेंशन लिखने जा रहे हैं यह आपको लिखना है, आदि और अंत। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर को पेपर की आवश्यकता ही न पड़े, इतना ध्यान रखो, यानी कि सारी चीज उसके सामने परोस दो। ठीक है, फिर क्वेश्चन उतारा, देख रहे हो ना, पूरा लिखा। फिर उसके बाद आंसर लिखने के एक सिस्टम होता है बेटा कि कैसे लगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार। अब लेखक का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन ये लगा दोगे तो वो बहुत प्रभावकारी होगा। मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वेयर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स वर्क। चौकस लिखा ना बेटा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बी, देखिए क्वेश्चन उतारा, फिर आंसर लिखा, बिल्कुल यह भी जवाब बिल्कुल 100% सही बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन सी, अंडरलाइन क्या देख रहे हो सब बाकायदा, कितनी स्मार्टनेस है लेखन। अब पूरा पन्ना भरा हुआ है बेटा, कहीं पर देखिए हाशिया का इधर किसने लिखा और इधर पूरा पन्ना भरा है। इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, चौकस लिखा बेटा, वेरी गुड। फिर व्हाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द सफरिंग ऑफ लाइफ वेर सो ग्रेट दैट डेथ वाज हेल्ड विद जॉय। क्या लाइन है बेटा, बहुत चौकस लिखा, सारा जवाब बिल्कुल सटीक सा लिखा बेटा, कोई गड़बड़ नहीं बेटा। इसके बाद ई में लड़के ने क्वेश्चन नहीं उतारा, वहां क्वेश्चन कोई जरूरत ही नहीं है। वर्ड मीनिंग, एंगर का रहत सही है। सावर ब्लोज, टू बी हिट रिपीटेडली एंड फोर्सफुली सही है। वर्ड सैडनेस, हैप्पीनेस, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। इस प्रकार से जब आप कॉपी पर लिखोगे तो एक एक बात जब आप बहुत सही ढंग से प्रस्तुत करोगे तब प्रभाव बनता है बेटा, और प्रभाव बना तो एग्जामिनर यहां पर आपको पूरा नंबर देगा, 15 में 15। अब इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, आर्टिकल। आप विद्यार्थियों बताइए, आप अगर अध्यापक बन करके कॉपी जांचो तो बताइए नंबर दोगे कि नहीं। ये पैटर्न है बेटा, यानी कि एग्जामिनर को कुछ नहीं करना है। आंसर नंबर 2, आर्टिकल नीड टू टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये देखो हेडिंग पड़ी, इस पर आपको आर्टिकल लिखनी है। हेडिंग बनाया, देख रहे हो ना, 5 हेडिंगें बनाई बेटा, ये तुम्हारे सामने है। और इसके बाद बगल में एक कोटेशन लिखा, इन माई ओपिनियन एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए फेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर एंड, पूरा लिखा बेटा, देखो कोटेशन सही है, चौकस है, अंडरलाइन भी किया, बाकायदा सही है। अब इसने जो है कॉपी रंगा नहीं बेटा, यानी कि मेन पॉइंट को इसने केवल अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट, एग्जामिनर इसको पढ़ेगा बेटा। और देखिए, टेक्निकल एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट एज इट प्रोवाइडेड द स्पेशलिस्ट, तो बहुत चौकस लिखा बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। फिर देखो एक एक स्टेंजा जो मेन पॉइंट है उसको उसने अंडरलाइन किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने है। और एक तरीका बताएं बेटा, यहाँ कितनी हेडिंगें पड़ी, 5, तो 5 स्टेंजा बनाया, 1 2 3 4 5, और पहला लाइन जो मेन पॉइंट है उसको उसने अंडरलाइन कर दिया, प्रभावकारी। ये सब चीजें वहां पर एक एक अक्षर वो पढ़ता नहीं एग्जामिनर,
वहां देखता है कि लड़के ने अपनी बात को कैसे प्रस्तुत किया है, ये चीज देखी जाती है बेटा। पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा 10 में 10, कोई गड़बड़ नहीं। अब आंसर नंबर 3 लेटर। अब 2 लेटर आते हैं तो पता ही है। तो लाइब्रेरियन, डीएवी कॉलेज, बिहार, दिल्ली, दिसंबर, डेट डाला और उसके बाद डियर सर, सही है, बिल्कुल सही लिखा बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, देख रहे हो ना। एक चीज और बताएं बेटा, इस बच्चे ने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, भूल गया, यहाँ पर एक सब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए बेटा। लाइब्रेरियन के पास लिख रहे हो तो किसने चिट्ठी लिख रहे हो वो लिखना चाहिए। यहाँ पर एक अजय, सपोज यू आर अजय वाला है, बिल्कुल सही लिखा बेटा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही होने के बावजूद बच्चे का यहाँ पर डेट लिखने का तरीका देखो बेटा, 20 दिसंबर 2025। तो इस प्रकार से अगर आप प्रेजेंट करते हो तो बहुत अच्छा है। केवल एक पॉइंट छोड़ दिया, इसलिए 1 नंबर आपका कट गया, यहाँ 9 नंबर मिलेगा बेटा, बहुत सही बेटा। आंसर नंबर 4 ग्रामर। इस पैटर्न पर आप लिखो, केवल ये नहीं कि सेकुलर लिख के छोड़ दो। अरे भाई, एक तरीका होता है ना कि पेपर इम्तहान में कैसे दिया जाए, ये माने रखता है बेटा। यानी कि देखिए, बिल्कुल सही है, सेकुलर सही है, फार फ्लैट टू फेयर इफेक्ट सही है, सही है। ओनली ए, आई नो द बॉय होम यू टीच, ये सही है। आई बॉट ए बुक बट हिज, डबल कंजंक्शन का प्रयोग है, गलत है। ईच ऑफ देम गॉट हिज होना चाहिए, गलत है। मच बुक्स मैनी बुक्स होना चाहिए, 3 गलत हैं, 1 सही है, इसका मतलब जवाब सही है बच्चे का। एक्सपेक्टेड डिले सही बेटा, वेरी गुड, 98 में। तो यहाँ पर भी बच्चे को ग्रामर है तो सही है, तो 10 में 10 नंबर मिला, वेरी गुड, सही है बेटा। अब देखिए, ये जो है सिस्टम है बेटा। आंसर नंबर 5 ग्रामर। नरेशन, डायरेक्ट लिखा, इनडायरेक्ट, एग्जामिनर को कुछ नहीं करना है, केवल इनडायरेक्ट उसका सही है, ये देखो सही नंबर दे दिया। सिंपल बनाना है, मिसेस गुप्ता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs, बिल्कुल सही बेटा। अरे सिंपल बन गया। सुपरलेटिव से पॉजिटिव है, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। ऊपर का सेंटेंस सुपरलेटिव में था, बच्चे ने पॉजिटिव बना दिया, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट, ईच डे, ये देखो इट्स सही है बेटा, क्योंकि ईच और एवरी पढ़ा चुके भी, बिल्कुल सही बनाया बेटा, सही सही। यहां पर भी बच्चे को पूरे के पूरे 10 में 10 नंबर मिले बेटा। अब भाई, जब बिल्कुल सही है तो कहां से नंबर काटोगे, कॉपी रंगना नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन, आप कंटेंट सही लिखें और प्रेजेंटेशन जोरदार हो, बस यही 2 चीजें देखी जाती है बेटा, और कुछ नहीं। राइटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, कट पिट नहीं, देखो कहीं कट पिट है, बिल्कुल सही। अब्दुल रहीम खान खाना वाला है, वेरी गुड, सही है, सही लिखा बेटा। ए मैन पास्ड बाय, ही हैड ए बॉटल विथ वेरी लिटिल वाटर इन इट, ही बेंट द बॉटल एंड इट, खान खाना अंडरस्टूड दैट, बिल्कुल सही लिखा बेटा, सही लिखा बेटा। आपको यहाँ पर पूरे पूरे 5 में 5 नंबर देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही। इस प्रकार से कॉपी आपकी चेक होती है बेटा। यानी कि 95 नंबर पाने के लिए आपको बहुत एक्यूरेट लिखना पड़ेगा बेटा। सही है, क्वेश्चन उतारा, जवाब ये बिल्कुल सही है, सही। पास्ट टेंस में जवाब भी है, ये देखा सही है, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। Hence he opened it the, अरे रैप ट्रैप वाला, अकॉर्डिंग टू सलमा लागरलोफ द राइटर ऑफ द रेसन रैप ट्रैप, सही है। विलियम रिसीव क्रिसमस प्रेजेंट ए स्मॉल रैप ट्रैप कंटेनिंग लेटर हैंड राइटिंग एंड 30, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, सबसे अच्छा लिखने का तरीका यही है बेटा। अब देखिए लॉन्ग आंसर कैसे लिखा, आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर डैश फ्लेमिंगो, बस कोई नौटंकी नहीं। लेसन डीप वाटर, द राइटर विलियम डगलस, पाठ का नाम लेखक का नाम आपको याद नहीं है तो फिर आप लंट हो, तो फिर पढ़ने मत जाओ। ये क्वेश्चन उतारा, इसके बाद स्टाइल देखो, द स्टडी ऑफ द लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस, पूरी कहानी लिखी, पूरी बात, एक एक चीज देखो बेटा, सब यानी कंटेंट सही है, केवल अंडरलाइन इन्होंने लास्ट में किया है, सही बेटा। Thus he got rid of his fear of water, सही है। In a nutshell, by constant practice he got victory
ओवर स्फीयर ऑफ वाटर एंड बिकम ए परफेक्ट स्विमर। क्या लाइन लिखी बेटा, चौकस है ना, तुम्हारे सामने है। आप बताइए एग्जामिनर हो तो नंबर दोगे कि नहीं दोगे ना। यहाँ पर बच्चे को एक दो जगह और जैसे द फर्स्ट स्टेप वाज दैट ए बेल्ट वाज टाइड अराउंड हिम, इसको भी इनको अंडरलाइन करना चाहिए था बेटा, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या सिखाया था, द सेकंड स्टेप वाज, अब देखो द फर्स्ट स्टेप द सेकंड स्टेप, ये अंडरलाइन इसको जरूर कर देना चाहिए था बेटा, ये गलती किया। इसलिए बच्चे का सब कुछ सही होने के बावजूद देखो हम नंबर काट रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसको 6.5 नंबर मिलेगा बेटा, आधा नंबर कट गया, अंडरलाइन नहीं किया। जबकि मैटर देखो बहुत चौकस लिखा है। तो यह सिर्फ चीजें आपकी परीक्षा में देखी जाती है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद आप पोएट्री का कंप्रहेंशन सही है, हैन ऑन जेनिफर टाइगर वाला है, सही है सही है सही है। एंड द पोएट इज एंड बिल्कुल सही लिखा बेटा, वेरी गुड, पूरे 6 में 6 नंबर मिलेंगे बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब इधर देखिए सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से लिखना, इनको थोड़ा सा बीच मिलाना चाहिए था बेटा, लेकिन इन्होंने लिखा तो सही है। सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स, द सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो ये इतना देखेगा एग्जामिनर, लाइक द सन द मून ट्रीज डैफोडिल्स क्लियर स्टेम्स, ये देखो कहाँ कहाँ एग्जामिनर देखता है बेटा, सही है सही है। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, कहाँ से काटोगे, 4 में 4 नंबर देगा बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा जिटकला वाला है, वेरी गुड सही है। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड सही है, बिल्कुल सही बेटा, पूरे 4 में 4 मिले। अरे पास्ट टेंस में क्वेश्चन है, पास्ट टेंस में बच्चे ने जवाब दिया, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। ये टेस्ट की कॉपी है बेटा, कितने अच्छे ढंग से बच्चे ने प्रस्तुत किया है, इसको आप देखो बेटा, बिल्कुल सही है, सही जवाब बेटा। अकॉर्डिंग टू बामा वाला है, अच्छा है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड सही लिखा बेटा, प्रश्न पास्ट टेंस में है, पास्ट पर सही है, इसमें भी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई काट नहीं सकता बेटा। यह प्रेजेंटेशन है बेटा, अब कॉपी रंग बिरंगी करने से आपको प्रभाव नहीं होता बेटा, सही होना चाहिए, जो आप लिखो बिल्कुल सही हो, प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार हो, राइटिंग सही हो, स्याही सही हो, ये सब चीज़ें वहाँ पर चेक होती हैं बेटा। यानी और आप जो क्वेश्चन पूछा गया पॉइंट वाइज आपको लिखना है, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो बेटा। देखिए बेटा, द एनिमी वाला पार्ट पढ़ लिया सबक, सही है। क्वेश्चन उतारा, पाठ का नाम, लेखक का नाम, यह पाठ है, यह लेखक है, यह क्वेश्चन है और यह मेरा जवाब है, अंडरलाइन किया, सही है सही है। अब देखो यहाँ पर इनको अंडरलाइन, ये जो यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन तो सही है यहाँ पर सदैव टुक द एक्शन, दिस एक्शन आफ्टर द जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस टू सेंड प्राइवेट मर्डरर्स टू किल द सोल्जर, नहीं बेटा, ये जरूर अंडरलाइन करना चाहिए था। ये देखो ये प्लानिंग जब बनाया ना तो ये अंडरलाइन करना चाहिए था, अंडरलाइन कर। और नीचे कोटेशन क्या जोड़ रहा है, ह्यूमनिटी इज सुपीरियर टू नेशनलिटी, क्या लाइन है बेटा, मानवता राष्ट्रीयता से सर्वोपरि है, बहुत अच्छा लिखा बेटा। केवल थोड़ा सा अंडरलाइन यहाँ पर करने में किफायत कर दी, लेकिन बच्चे को नंबर मिला बेटा 6.5, 7 में 6.5 बहुत सही है, वेरी गुड। अब नंबर आपका जोड़ते हैं बेटा, 6 4 10 4 14, 14 4 18, 18 6 22, 22 1 23, 23 और 6 23 6 29, 29 और 8 37, 29 और 8 कितना हुआ, हाँ 37 हुआ। फिर से एक बार जोड़ते हैं, गड़बड़ हो गया क्या, 6 4 10 4 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 6 24 और 6 30, 30 1 31, 31 और 8 39, 39 5 44, 54, 64, देख रहे हो ना, 64 और 9 कितना हुआ
64 और 9 73, 83 और 10 93 और 5 98 नंबर मिला बेटा। कितना? 98। यानी कि यह बच्चा टॉपर है। यही स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है बोर्ड परीक्षा में। पक्का है 95 प्लस मिलेगा बेटा।